नमस्कार। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव चल रहे हैं। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो हर पहाड़ी युवा से जुड़ा है। क्या उत्तराखंड का युवा राजनीति में सिर्फ वोटर बनकर रह जाएगा या लीडर बनकर उभरेगा? देश बदल रहा है, समाज बदल रहा है, लेकिन क्या पहाड़ों का युवा भी जाग रहा है? आज हम जानेंगे उत्तराखंड में युवाओं की राजनीतिक स्थिति, क्यों वे पीछे हैं, क्या हैं चुनौतियां और कैसे हम ला सकते हैं असली बदलाव। चलिए शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड की जनसंख्या का लगभग 60% हिस्सा युवा है, यानी 18 से 35 साल के बीच। ये वही युवा हैं जो सेना में भर्ती होते हैं, IAS PCS की तैयारी करते हैं, पहाड़ों में खेती करते हैं या शहरों में मजदूरी। लेकिन सवाल यह है कि ये युवा विधायक क्यों नहीं बनते? ये युवा पंचायत प्रमुख, सांसद, पार्टी लीडर के रूप में क्यों नहीं उभरते? हर चुनाव में युवा सिर्फ वोट देते हैं या नारे लगाते हैं, लेकिन टिकट मिलते हैं उन्हीं लोगों को जो या तो वंशवाद से आते हैं या फिर पैसे वाले होते हैं। उत्तराखंड विधानसभा में 2022 में 70 विधायकों में से 6 विधायक ऐसे थे जो 40 वर्ष से कम थे। ज्यादातर छात्र संघ चुनाव बंद हो चुके हैं, यानी छात्र राजनीति की नस्ल ही सूख चुकी है। युवाओं के राजनीति से दूर रहने के पीछे कई वजह हैं। राजनीति गंदी चीज है, पढ़ लिख कर नौकरी कर लो, ऐसा हर घर में कहा जाता है। राजनीति में पैसा लगता है और सिस्टम ऐसा है कि बिना करोड़ों के टिकट मिलना भी नामुमकिन है। पहाड़ों में युवाओं को नेतृत्व सिखाने वाला कोई ठोस मंच भी नहीं है। छात्र राजनीति की कमर टूट चुकी है। आज का युवा राजनीति को झूठ, धोखा, लूट और का केंद्र बिंदु मानता है। जब गाँव से ही युवा बाहर चले जाते हैं तो गाँव की राजनीति में कौन भाग लेगा? यानी एक साइलेंट बैकआउट हो गया है। युवा राजनीति को देखता है, समझता है, लेकिन उसमें उतरने से डरता है। जब युवा राजनीति से दूर होता है तो उसकी कीमत पूरे समाज को चुकानी पड़ती है। निर्णय वही लोग लेते हैं जो जमीनी समस्याओं से दूर और रोजगार की नीतियां लगभग 60 साल के नेता बनाते हैं, जिन्हें बेरोजगारी का असली मतलब भी नहीं पता। पहाड़ के गांवों में क्या चाहिए यह तय करने वाले लोग वे होते हैं जो शहरों में रहते हैं, यानी युवाओं के हितों की बात करने वाला कोई नहीं। यही वजह है कि अब भी पहाड़ में शिक्षा में सुधार नहीं है, गांव में इंटरनेट नहीं है, रोजगार के अवसर नहीं है और पलायन लगातार जारी है। अगर युवा लीडर नहीं बनेगा तो उसकी समस्याएं कौन समझेगा? अब बात करते हैं समाधान की। क्या राजनीति में उतरने का मतलब है कि हम MLA बने या किसी पार्टी को ज्वाइन करें? नहीं, राजनीति गांव के विकास से लेकर देश की नीतियों तक हर जगह है। पंचायत चुनाव से शुरुआत करें, ग्राम प्रधान BDC सदस्य के रूप में जिला पंचायत सदस्य बने, यही असली लीडरशिप की शुरुआत है। सोशल मीडिया का सही उपयोग सीखना होगा। गांव स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर युवा मोर्चा या समूह बनाने होंगे और शिक्षा, रोजगार, पर्यावरण जैसे विषयों पर काम करना होगा। RTI की जन सुनवाई और जनहित याचिकाओं का इस्तेमाल करना सीखना होगा। सिस्टम में रहते हुए सिस्टम से सवाल पूछना सीखना होगा। संविधान, राजनीति शास्त्र, कानून, इनकी बेसिक जानकारी हर युवा को रखनी चाहिए। राजनीति केवल नारा लगाने का नाम नहीं, ये नीति और नैतिकता दोनों का खेल है। बदलाव का रास्ता विरोध से नहीं, नेतृत्व करने की क्षमता से निकलेगा। उत्तराखंड के कई युवाओं ने ये करके दिखाया है, जैसे सबसे कम उम्र की प्रधान के रूप में, या फिर युवा समूह को बनाकर डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में, बिना किसी राजनीतिक बैकग्राउंड के पंचायत चुनाव में उतरकर जीतकर महिलाओं की आवाज़ को बुलंद करने में इन लोगों ने करके दिखाया। अगर इरादा मजबूत हो तो संसाधन अपने आप मिलते हैं। साथियों, उत्तराखंड को अगर सच में बदलना है तो सिर्फ वोट देने से नहीं होगा। अब वोट लेने की ताकत को हमें विकसित करना पड़ेगा। राजनीति को कोसने से कुछ नहीं होगा, राजनीति में उतरकर उसे बदलना होगा। युवाओं को अब खामोश नहीं रहना चाहिए। अब वक्त है कि युवा सिर्फ रोजगार की मांग न करें, बल्कि रोजगार नीति बनाएं। अगर आप इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट में अपनी राय दें। चैनल वॉइस ऑफ परिवर्तन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।